और पीता
भगवान की याद सदा आती रहे। बस कैसे भी आप गाओ, कीर्तन से, कथा से, उदाहरण से, कैसे भी समझो, पर बात यहां आ रही है, भगवान की याद आती रहनी चाहिए। देखो एक अंतर बताएं आपको, भूख लगे और भोजन कर लो तो भूख मिट जाएगी, प्यास लगे और जल पी लो तो प्यास मिट जाएगी। कोई बीमारी सताए, इलाज कराओ तो ठीक है, उससे वो ठीक हो जाए। भगवान की याद एक ऐसी वृत्ति है जो एक बार अगर बन गई तो ये कभी मिटती नहीं है। शरीर में भूख भी लगती है, शरीर में प्यास भी लगती है, शरीर को गर्मी भी लगती है, शरीर को सर्दी भी लगती है। अब सर्दी लगे स्वेटर पहना दो, शाल बढ़ा दो, सर्दी भाग जाएगी। गर्मी लगे छाता तान दो, कूलर चला दो तो गर्मी भाग जाएगी। पर भगवान की याद ऐसी वृत्ति है कि शरीर में कुछ भी होता रहता हो, यदि एक बार कथा सुनकर के वृत्ति बन गई मीरा जी वाली, गोपियों वाली, भगवान की याद सदा आती रहे तो इसकी कभी तृप्ति और कभी पूर्ति होती नहीं है, कभी नहीं होती है। क्योंकि ये शरीर का मामला नहीं है ना, ये आत्मा का मामला है, ये अंदर की बात, अंदर का मामला है। भगवान की याद एक बार बढ़ जाना चाहिए। तो आज की कथा में जो आपको एक वाक्य परोसा जा रहा है वो आप सभी ध्यान रखना और लिख लेना, लिख सको तो, ना लिख सको तो याद रखना, या जो भी अपने हिसाब से आप युक्ति लगाओ कि ये चीज हमेशा याद रहे। डायरी में लिखो, दीवार पे लिख लो जहां सोते हो। उठे कि वही दिखे, हे भगवान मुझे आपकी याद सदा आती रहे। सोने लगे फिर दिख जाए वह सामने दीवार पे, हे भगवान मुझे आपकी याद हमेशा आती रहे। कितना बढ़िया साधन। क्या होगा इससे? भक्ति मजबूत हो जाएगी। जो झटके आएंगे संसार के, जो तनाव आएंगे, ये आपको असर नहीं करेंगे। जैसे गाड़ी में शॉकअप अच्छा होता है नहीं, शॉकअप तो कितना भी दचका लगे तो वो उसको झटका नहीं लगने दे। वो गाड़ी में अगर वो आता है वो स्प्रिंग जैसा, अगर वो शॉकअप बढ़िया हो तो गड्ढा भी कूद जाए तो भी वो झटका नहीं लगने दे। ऐसा भगवान की याद, श्याम सुंदर की याद वो शॉकअप है कि संसार में कितना भी नुकसान और अपमान होगा तो भी आपको झटका नहीं लगने देगा। और जो भी आप पहनोगे, खाओगे, लोगे, दोगे, सब जगह आपको ऐसा लगेगा कि बस बस बस। पर भगवान की याद में कभी तृप्ति नहीं होती है, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती ही जाए। इसे ही भक्ति कहते हैं। ये थोड़ी कि कोई कपड़ा अलग रंग का पहन लिया इसे भगत कहते हैं, कि लंबा तिलक लगा लो इन्हें भगत कहते हैं, कि बड़ी बड़ी माला पहन लो। भगत का अर्थ ये है जो भगवान को याद करे। अब इसमें थोड़ा सा और भेद आ रहा है, वो भी समझ लो आप। भगवान को याद करे, लेकिन भगवान को याद करने में उसके अंदर का भाव क्या है, बस इस पे और थोड़ा सा समझ लो आप। कई लोग भगवान को याद करते हैं संसार का काम कराने के लिए, ब्याह करा दीजिए, नौकरी लगा दीजिए, बीमारी दूर करा दीजिए, ये काम करा देना, ये काम करा देना। तो इससे क्या होता है श्रद्धालुओं, कि भगवान साधन मान लिया और संसार के भोग और सुख आपने साध्य मान लिया, जबकि भगवान साध्य साधन नहीं है। भगवान को तो इष्ट बनाओ, साध्य बनाओ, आराध्य बनाओ। भगवान को साधन क्यों बना रहे हो?
कि भगवान के कारण अपना कोई काम हो जाए, भगवान के कारण कोई अपना कोई केस लगा रखा हो या कोई बच्चा पास करा देना तो ये जीत करा देना और ऐसा इलाज करा देना और ये सुख दे देना। तो सुख और भोग इनमें भक्ति को नहीं लगाना चाहिए। ये संसार में स्त्री पुत्र धन मान संतान जो भी मिले ये सब कर्मों से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये जो भी संसार में सुख मिलेगा, मान मिलेगा, धन मिलेगा, ये संसार के सारे साधन कैसे मिलते हैं? कर्मों से मिलते हैं। और भगवान कर्मों से नहीं मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान भक्ति से मिलते हैं, भगवान चाहने से मिलते हैं। संसार के सारे पदार्थ चाहने से नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ उद्यम करने से प्राप्त होते हैं, कर्म करने से प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान उद्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान साधन से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान तो उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं और केवल चाहने से प्राप्त होते हैं। इसलिए सारे बहन भाई ध्यान से सुन लेना, भगवान की भक्ति कभी भी कामना से नहीं करनी चाहिए। ये भक्ति हमारी कमजोर क्यों है इसका कारण समझो आप। हम भी पूजा कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, चरणामृत भी ले रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, जागरण भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके बाद भी ये संसार में माया हमको झटका क्यों दे रही है? क्योंकि हमारी भक्ति कमजोर है। तनाव क्यों है? भक्ति का बेटा ज्ञान है, ज्ञान वैराग भक्ति के बेटे। यहां से भागवत की कथा की शुरुआत है, आप सब जानते हो। आप में से बहुत सारे जानकार साधु संत ऋषि मुनि मनीषी भागवत कथा के रसिक आकर के बैठते होंगे। हम सबको चरणों में प्रणाम करते हैं, आपके बालक बन के सेवा दे रहे हैं। आप आशीर्वाद प्रदान करें। कथा में खूब रस आए। पर आप एक बात पे ध्यान दो, आप सभी मिलकर के, कि भागवत कथा की शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। अब भक्ति बड़ी होगी तभी तो ज्ञान वैराग्य पैदा करेगी। अब भक्ति मान लो कमजोर है तो डॉक्टर भी कहता है कि डिलीवरी में दिक्कत आएगी। क्यों? खून की कमी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है अनार का रस पिलाओ, और क्या बोलते हो चुकंदर जाने क्या क्या हो, कुछ भी खिलाओ पिलाओ, नहीं खून बढ़ना चाहिए। खून की कमी क्यों? वो फिर पैदा करने में दिक्कत आएगी। मैं नहीं जानू, फिर तुम जानना। पहले सचेत कर रहा हूं, तुम चेकअप कराने आए हो नहीं, खून की कमी है, कमजोरी ज्यादा है, दिक्कत आएगी। बस यही आपसे कहना चाह रहे हैं। उदाहरण चाहे अपनी गृहस्थी का ले लो, पर हमारी भक्ति बहुत कमजोर है। ये ज्ञान वैराग्य को पैदा करने में अभी सक्षम नहीं है। जब हमारी भक्ति कथा सुनते सुनते मजबूत हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य को प्रकट कर देगी, तो हमें पता लग जाएगा कि संसार झूठा है और भगवान ही सच्चा है। अभी हमारी माला है, मां कहां बनी? माला मां बनेगी तब तो ये ज्ञान को पैदा कर ही देगी कि संसार शरीर झूठा है। अभी केवल माला है, माला मां कहां बनी? अभी माला तो कर रहे हैं राम 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 राम, पर वो राम जीबान तक है, अभी राम अंदर से प्रकट कहां हुआ है? भक्ति कमजोर है। फिर सुन लो, भक्ति की स्थिति बहुत कमजोर है। संसार में, भोगों में, सुखों में, पकवान में, सम्मान में हमारा मन फंस जाता है और भक्ति घायल हो जाती है, ये कमजोर हो जाती है। अब ये कैसे ज्ञान पैदा करें? और ज्ञान शांति का जनक है, शांति का पिता है ज्ञान। हमें शांति जीवन में चाहिए, तनाव मुक्त जीवन चाहिए, हमें संतोषी जीवन चाहिए, सदा सुखी जीवन चाहिए। तो फिर ज्ञान चाहिए, और ज्ञान भक्ति से प्राप्त होगा, वही सच्चा होगा। भक्ति हमारी कमजोर है, ये भक्ति ज्ञान को पैदा करने के लायक नहीं है जो हम कर रहे हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं,
खूब षोडशोपचार पूजा करें विधि विधान से ठाकुर जी की, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर क्यों है? इसका कारण क्या है? ढूंढो। कहीं भी गाड़ी पंचर होती है तो ढूंढा जाता है कि कहां पंचर है, कहां पंचर है, कहां से हवा निकली। कहीं भी लाइन नहीं आ रही है, लाइट नहीं जल रही है तो फॉल्ट ढूंढता है लाइनमैन कि कहां से फॉल्ट हो गया, कौन से पेड़ में तार टकराया, क्या हो गया, तो फॉल्ट निकालता है। पंचर वाला पंचर ढूंढता है, जोड़ता है, उसके बाद लाइन आगे बढ़ती है, लाइट जलती है। बस ऐसा आप अपने आप में एक बात विचार करो कि यदि संसार के झटके लग रहे हैं, बीमारी, हार, ये झटका दे रही है कहीं भी, तो हमारी भक्ति कमजोर है। कहां है फॉल्ट? ढूंढो। हमारी भक्ति क्यों, कारण क्या है कि ये मीरा जी की तरह मजबूत नहीं हो पा रही है? सोचो भाई बहनों, ध्यान से सोचो। समय आज चाहे पहला दिन है, भागवत कथा होने से भक्ति नाचने लगी थी और ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। जो वृद्ध थे वो वृंदावन धन्य हो गया। धन्यम वृंदावनम यश भक्तिम नृत्यति यत्र च। वहां भक्ति नाची है कथा सुनने से। ये भागवत कथा भक्ति वर्धनी है, मजबूत करती है अंदर से ये कि भगवान के नाम को, भगवान की याद को पकड़ के बैठो। लेकिन भगवान को हमने भोगों में काम ले लिया, इस संसार में काम ले लिया, तो कामना हमारी भक्ति को दूषित करती है। बात, इसका अर्थ ये समझ में आना चाहिए अपने को कि संसार में जितनी इच्छा है ना हमारी, ये इच्छाएं, संसार की इच्छाएं हमारी भक्ति को बिगाड़ती है, दूषित करती है। ये मान लो आप। हम इच्छाएं बहुत करते हैं, भगवान ऐसा कर देना, भगवान वैसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना। भगवान अपना चपरासी है क्या? कोई चपरासी होता है काम करने वाला, उसको ये पानी भर के लाना, यहाँ झाड़ू लगाना, यहाँ पोंछा लगा, कुर्सियां लगा, चपरासी को कहते हो ये बात? तो भगवान कोई चपरासी है जो संसार का काम करा रहे हो? भगवान आनंद राशि है, भगवान घटघट वासी है, भगवान से संसार का काम नहीं कराना है। भगवान की तो भक्ति बढ़ा करके संसार से परे होना है। पर काम ना खा रही है। सबसे पूछो, इन माताओं से पूछो, क्यों और कहीं हाल चाल है? शिव जी को बिलपत्र क्यों चढ़ाते हो? मां छोरो पास हो जाए तो। ये कामना है, बोलो क्यों संकट सोमवार क्यों कर रहे हो? ये मैं छोरी सुखी रे, चोरा चोरी के लिए कर रहे हो? कामनाएं बहुत सता रही है। जिस दिन कामना रहित हो जाओगे उस दिन भक्ति की हवा नहीं निकलेगी। यहीं से तो अब आप देखो, भागवत कथा में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को निमित्त बना करके भागवत के महात्म में एक कथा सुनाई, और वो कथा थी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। अब ये कर्मकांडी है, ब्राह्मण है, समझदार है, ज्ञानी है, धनी है, सब है, पर इनको एक चीज की कमी थी, इनके घर में बेटा बेटी नहीं, संतान नहीं थी, तो ये दुखी हो गए। अब देखना आप, इनको पुत्रेष्णा सता रही है। 3 ऐष्णाएं सताती सबसे ज्यादा अपने को। जीवन में सबसे ज्यादा जो ऐष्णाएं खाती है ना भाई बहनों, वो 3 खाती है अपने को। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्रेष्णा यानी बेटे की इच्छा, वित्तेष्णा यानी धन पाने की इच्छा, और लोकेष्णा यानी मान पाने की इच्छा। मेरे घर में बेटा हो, मेरे घर में धन खूब हो, और समाज में मेरा नाम हो, लोग मेरी मान्यता, मेरी जय बोले, मुझे अच्छा माने। ये 3 ऐष्णाएं हमारी भक्ति को खा रही है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? सरपंच साहब ध्यान से सुन लेना, सब बहनों आप भी सुन लेना। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये 3 ऐष्णाएं हमारी भक्ति को चाट रही है। जैसे कभी कभी गाड़ी टायर चाटती है नहीं, तो उसका अलाइनमेंट मिलाना पड़ता है कि भाई ये सही साट नहीं चल रहा है तो टायर खा रही है। ऐसे हमारी भक्ति को ये 3 ऐष्णाएं खा रही है। कौन कौन सी? बेटा होना, हे भगवान तू तो बेटा दे दे, कसो ही दे दे, एक आध तो दे, कालो ढूंढो बांको चूको, एक तो दे। चलो ठीक है, ले लो, बेटा हो गया। धन और दे दे, धन भी ले लो। अब क्या चाहिए?
हम चुनाव और जिता दे। बेटा, धन और मान, ये 3 इच्छाएं, ये ऐशनाएं हैं। और ये ऐशनाएं याद रखना, जो अंदर से भक्ति की मजबूती होना चाहिए, इसको कमजोर करती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप पद पे मत बैठो, कि पुत्र मत पैदा करो, कि आप धन को मत कमाओ, ये बात नहीं कह रहे हैं। बात को पूरी ढंग से समझना हो, नहीं तो आप यहाँ घर जाके कह दो कि आज तो यूं की थी कथा में, तो सब उल्टा गुड़ का गोबर हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा मत करो, कि परिवार का पालन मत करो, कि आप संसार की सेवा मत करो, कि आप चुनाव मत, ये पद पे मत बैठो। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मन में ऐशनाएं भरी है ना, ये ऐशनाएं भगवान को याद नहीं करने दे रही है, इसलिए हम अंदर से खोखले हो गए। जैसे कीड़ा लग जाए तो किसी लकड़ी में कीड़ा लगता है नहीं, गुन 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 गुन, तो बाहर से लकड़ी दिखती अच्छी है, पर अंदर से बोलो पोली हो जाती है, और पोली लकड़ी टूट जाती है। ये कई लोगों की आस्था टूट जाती है। कई माताएं कहती है, हूं तो 11 भी करूं, मंदिर में भी आऊं, जागरण भी करूं, फिर मारे तो दुख पड़े है भगवान, ऐसा कसा भगवान, आज के बाद अगरबत्ती लगाऊं थारे। टूट गई कि नहीं? कामनाएं ढेर सारी कर लेते हो तो ये कामना कीड़ा की तरह होती है, और जैसे कीड़ा लकड़ी को पोली कर देता है, ऐसे हमारी आस्था फिर पोली होने के बाद टूट जाती है जरा जरा सी बात में। ये कैसे भगवान मेरा साथ ही नहीं दे? भगवान कह रहे हैं कि तू तेरी भक्ति को मजबूत करना हो तो संसार की चीजों को क्यों याद करे? भगवान साधन नहीं है, भगवान साध्य है। संसार के सब दूसरे साधन है, ये शरीर भी भगवान को पाने का साधन है। आप रोज रामायण में पढ़ते हो, सुनते हो, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जई पर लोक संवारा। तो शरीर भगवान को पाने का, बोलो, साधन है। धन भगवान को पाने का साधन है। बेटा है तो भगवान को पाने का साधन है। यदि संसार में कुछ सेवा का मौका मिला है तो भगवान को पाने का साधन है। तुम भगवान को साध्य मानो और इन सबको साधन मानो। तुमने उल्टा क्यों कर लिया कि संसार के भोग और सुख तो आपके इष्ट बन गए और भगवान को साधन बना दिया कि भगवान ये काम पूरा कर देना। आ रही, कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही बहनों? आपको आ रही है? और नहीं आए तो बेटा तो रिजो कदी तो आएगी। आज तो पहला दिन है, पर देखो, आप मजा देखो, ध्यान से सुनो। हमारी भक्ति नरसी जैसी, शबरी जैसी, तुलसी और तुकाराम जैसी क्यों नहीं हो पा रही है? हमारी भक्ति मीरा, कुंती जैसी क्यों नहीं हो पा रही है? उसका कारण क्या है? कि हम संसार में कामनाएं बहुत करते हैं। अभी ये कथा हो रही है, अब यहाँ की समिति क्या इच्छा है? खूब पंडाल बढ़े, खूब पंडाल बढ़े, रोड के पार पहुंच जाए। ये इच्छा है नहीं? है नहीं? ये इच्छा है। क्यों इच्छा है साहब? क्या पंडाल बढ़ाने के लिए कथा हो रही है? क्या जनता बढ़ाने के लिए कथा हो रही है? नहीं, पंडाल बढ़े या ना बढ़े, जनता बढ़े या ना बढ़े, पर हे भगवान, इस कथा से भगवान से प्रेम बढ़ जाना चाहिए। पंडाल बढ़ा दिया तो भी निकल जाएगा, जनता बढ़ गई तो भी बिखर जाएगी, और भगवान से प्रेम बढ़ गया तो बोलो बोलो, जल्दी करो, छांटो बीणो, चुटकी में समझो। यदि भगवान की याद बढ़ गई तो खाते पीते उठते आते जाते हे भगवान हे भगवान, और उसकी याद आती जाए, कानोड़ा की आवे याद, कानोड़ा की आवे याद, तो फिर आप देखो किसी अनमोल चीज मिल जाएगी। वस्तु अमोलक दी मारा सतगुरु, ए वस्तु अमोलक दी मारा सतगुरु, कर कृपा अपनायो, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम। और आप तो बहुत प्रसन्नता से कथा सुनो। आज प्रथम सोपान है, बहुत प्रसन्नता है भाई बहनों, इस बात की प्रसन्नता ज्यादा है। विशेष करके तो आपसे एक बात कहें कि ये कथा भगवान की ऐसी प्रेरणा या कोई इच्छा है ठाकुर जी की कि 1 साल हो जाती है तो वहां सेज में नंबर लगता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि शायद आपकी भक्ति जोरदार रह सकती है। अधिकांश जगह हम देखते हैं एक बार कथा हो जाती है तो हर साल होने में थोड़ा, पर क्या पता रामगंज बालाजी ने कहा कि संजीवनी बूटी पिला दी,
पिछले साल भी हो गई, खूब आनंद आया, खूब आनंद आया, और इस साल फिर भगवान ने योग लगा दिया, फिर भागवत में आ गई, फिर जय जय शुरू हो गई, और फिर और पहले दिन आपने पंडाल भी भर दिया, ये और बड़ी बात है। ये विशेष कोई है कृपा शक्ति जो अपने ऊपर आ रही है, विशेष कोई है। और विशेष में विशेष ही आपको सुना रहे हैं आज प्रथम सोपान कि ये जो ऐषणाएं हैं ये गंदगी है, और जहां गंदगी होती है वहां मनुष्य बैठना पसंद नहीं करता है। बताओ, कुत्ता भी जगह साफ करके फिर बैठता है, तो फिर वो तो करतार है। उस गोविंद से आप कह दो कि हमारा गंदा मन है, वासना युक्त, इसमें आकर के बैठ जाए, तो कैसे बैठेगा? वो गोविंद कह रहा है कि मेहमान को आप बिठाने के लिए लीपते हो, पोतते हो, बढ़िया चादर बिछाते हो, सोफा लगाते हो, पंखा लगाते हो, तब मेहमान वहां आकर के बैठते हैं। भगवान तो आनंद राशि है और सर्वत्र व्यापक है और सबके धनी है। यदि उनको घट में बिठाना है तो अपने को ऐषणाओं का कचरा समाप्त करना ही पड़ेगा, इस प्रहार रहित होना पड़ेगा, इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, कामनाओं को त्यागना पड़ेगा, अंदर से बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। भगवान आते हैं, ये तो पक्का है, भगवान आते हैं, लेकिन बात यह है कि वो कहां आते हैं। रोज मंदिर जाएंगे, भगवान आना, मेरे हृदय में भगवान आना। रोज हम प्रार्थना करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे। अरे मेरे हृदय में ठाकुर जी आप सदा रहना। मैं सदा तो रहूंगा, पर भीतरे सफाई भी है कि मन में कचरा कितना भरा हुआ है? भगवान को बुलाने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना। जैसे अभी 3 ऐषणाएं आपको बताई, धन, मान, पुत्र। भगवान को यदि अपने हृदय में बुलाना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। शुद्धता, ध्यान इधर है सबका, शुद्धता, शांति और स्नेह। जिस हृदय में शुद्धता रहेगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कोई कपट नहीं, कोई आंटी नहीं, किसी की बुराई नहीं, शुद्ध है, और शांति है और स्नेह है। जिस घर में शुद्धता, शांति और प्रेम होता है वहां पर सब आना पसंद करते हैं। जिस हृदय में शांति, शुद्धता और स्नेह होता है वहां भगवान भी आना पसंद करते हैं, आते हैं। बुलाते हो, अच्छा है, बुलाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए भी आते हैं। आप रोटी डाल दो, कुत्ता, दूध होगा तो बिल्ली आएगी, शक्कर होगा तो चींटी के बुलाना पड़ेगा, पीला चावल देना पड़ेगा कि आजो ओ चींटी भाई, हमारे यहां शक्कर बिक रही है, आज आप पधारना। वो तो बिना कहे आ जाएगी, पर होना चाहिए मिठाई। रोटी है तो कुत्ता कैसे भी, दूध है तो बिल्ली आ जाएगी। तो फूल यदि आपके पास है तो भंवरा भी आता है उस खुशबू को, उस रस को लेने के लिए। यदि मिठाई है तो चींटी कहीं से भी आएगी। और जिस हृदय में शांति, शुद्धि और स्नेह है भगवान के प्रति, वहां गोविंद आते हैं। कचरा हटाओ, ये वासना, ये ऐषणाएं, इसको मन के अंदर से हटा दो। ये बाहर का जगत है, बाहर रहने दो इसको। ये शरीर संसार से मिला, इस शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, माँ बाप की सेवा में लगा दो, बच्चों की पढ़ाई में लगा दो, खेती बाड़ी में लगा दो। संसार में, शरीर संसार से मिला है ना, संसार में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं तो हमको स्वयं को, अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो? भगवान से प्रेम होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए। रोज आरती गाते हो, विषय विकार मिटाओ पाप फरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप फरो देवा। क्यों मिटाओ? क्योंकि विषय विकार मिटेंगे तभी तो आप आएंगे।
पंडाल लगा और सारी व्यवस्था कर दी, तो सारे भगत दौड़ करके आ गए, चलो भागवत जी सुनने, चलो भागवत जी सुनने। तो सब पंडाल में आ गए, क्योंकि व्यवस्था कितनी करी है। ये रंगोली बनाई, सुंदर आंगन लिपा पोती, सारी पूजा पाठ, मंच, पूरा पंडाल साफ सफाई, आसपास की देखो सारी व्यवस्था करी है। तो सब दौड़ करके आ गए और भगवान के गुण सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब ये सब नहीं होता तो भागवत जी को बुलाने के लिए, भक्तों को बुलाने के लिए इतना सारा आपने सब कुछ किया है, तो फिर भगवान को अपने हृदय में बुलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा साहब। बुरा सोचेंगे किसी का, बुरा करेंगे, मन गंदा हो रहा है, विकार भरे हैं, सुख भोगूं, ये खा लूं, ये पी लूं, ये चाट लूं, ये चूस लूं। अब ऐसी गंदगी में गोविंद कैसे आएंगे? स्नेह होगा, शांति होगी और शुद्धता होगी, तो उसके बाद बराबर सफाई करी, पंडाल लगा, तो आप झट कह दोगे आओ आओ आओ, पूरी बूंदी के बाजार में आप अनाउंस करोगे कथा सुनने आओ, हमारे यहाँ कथा सुनने आओ। पर पहले आपने यह व्यवस्था कर दी है कि हमारे यहाँ कथा सुनने आओ, हमने सारी व्यवस्था कर दी। तो कथा सुन करके अपने हृदय में जगह बनाओ, शांति लाओ, आपस में स्नेह रखो, भगवान से स्नेह रखो, उनके चरणों में प्रेम करो और शांति। उसके बाद फिर गोविंद से कहो, बराबर आएंगे, जरूर आएंगे। उसके बाद बराबर कह सकते हो, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले गोपाल
सुख न मिले हमें दुखी जाए। इतनी कृपा कर सोते जगते उठते खाते पीते आते जाते इतनी कृपा कर बुआ को याद करूं, बहन सभी को याद करो। ठीक है, आप एक काम करो, इनकी याद इनकी तो केवल सेवा करा दो, जो सामने आ जाए व्यवहार निभाए आए हैं सेवा करना, इनकी सेवा करो।
अपने को पहुंचाना है। परिस्थिति मत देखो आप कि परिवार कैसा है, शरीर कैसा है, घरबार कैसा है, मेरे को क्या परिस्थिति मिली है, इसको सबको छोड़ो, आप तो एक जगह आ जाओ। के बाद आप मेहमान बुलाते हो, बोल तो दो, चिट्ठी छपाते हो, हे भगवान मुझे हमेशा आपकी याद बनी रहे। जल की व्यवस्था कहां से करेंगे, उसके बाद बुलाते, नुक्ति खाने की साफ सफाई होती है, मेहमान आने के पहले घर की। ये कथा आयोजन क्यों हो रहा है? ये पंडाल लगाए, आंगन बना, यजमान पूजा करे, सारे भक्त आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, बना लो, उसके बाद बुलाओ, पूजा और आनंद सब हो रहा है। काहे के लिए हो रहा है? केवल एक कारण है, अरे ताली ताल से बजने दो। क्यों हो रहा है सारा का सारा खेल? पीछे शोभा यात्रा निकाल रहे हो, भगवत चाहिए, मान लेके आए, लाड लड़ा रहे हो, कलश यात्रा, जहाँ देखो वहाँ बैंड बाजे ढोल, कितना आनंद उत्सव मन रहा है। पर ये भगवान की याद बढ़े, भगवान की याद आ जाए, बाकी कुछ भी नहीं है। हम चाहे धूप में बैठ के कथा सुन लें, चाहे हम कहीं घाटों पे बैठ जाए, इससे नहीं, शरीर में की बात ज्यादा कर, प्रपंच की बात ज्यादा कर, परमात्मा की बात कर। ये भागवत कथा हमको अंदर से मिलेगा, बाहर से शरीर चाहे बूढ़ा है, खोखला है, जर्जर है, लेडी है, आज गिर गए, हड्डी दिखे उसकी, बाहर से चाहे शरीर कमजोर है, बच्चा है या बूढ़ा है, कैसा भी है, लेकिन ये कथा हमको अंदर से मजबूत करती है। और कितना पाया भागवत कथा अंदर से, और व्यक्ति अंदर से ही मजबूत होना चाहिए, बाहर से कैसा भी हो। कितनी शक्ति है वो भी काम नहीं देगी आखिरी में, और कितनी संपत्ति है वो भी काम नहीं देगी, कितनी सुंदरता है वो भी काम नहीं देगी आखिरी में। जीवन के अंत में तो अंदर से जो भक्ति के माध्यम से मजबूती होगी भगवान की याद करने से, यही अपने को संकट के समय सब क्या कमी है बताओ। एक नहीं आया, माता आया, कुछ समझ में आया? सब और सब आया और एक नहीं आया। शरीर की परिस्थिति बदलेगी, इसमें सफेदी आएगी, इसमें बुढ़ापा आएगा, और एक रोग आएंगे, इसमें समस्याएं आएगी, इसका अपमान भी होगा, नुकसान भी होगा, सब तरह का चलेगा, लेकिन थोड़ा क्या करेगी, ये दुख भी होता है अंदर से। बहनों ध्यान दो, पूरा परिवार भरा हुआ है, किसी भी परिस्थिति से गाड़ियों से आ रहे लोग, डोले नहीं, घबराए नहीं, और मांग में सिंदूर तो एक के कारण ही होता है। भीष्म पितामह को बाण लगे, बाण ही बाण लगे शरीर में, तो शरीर तो ध्यान दो, कथा में गंभीरता में आना हुआ है। उसके बाद ये मैं सोचना पहला दिन था तो ऐसे ही समय पूरा हो गया, आ गए नहीं, अब ध्यान दो, आ गए हो तो सुनो, 56 दिन बाण पे सोए, अपने को एक कांटा लग जाए तो हालत खराब हो जाए, लेकिन बाण ही बाण लगे पूरे शरीर में, सब आ गए, पूरा 26 दिन तक पुराण पे सोए, जो परिसर भरा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो शरीर से चाहे कमजोर हैं, बूढ़े हैं, जर्जर हैं, एक से ही तरह से मजबूत है भक्ति के माध्यम से, तो पांडवों को ज्ञान, एक के पीछे तो सब है। और नारी कह रही है हमें क्या करना है, एक के पीछे सब है, कमजोर है, एक है को अच्छा नहीं, सब है, खाने पीने को अच्छा नहीं है, कर्मों के हिसाब से हम किसी भी तरह से बाहर से कमजोर हैं, पर कथा काहे के लिए हो रही है? अंदर से मजबूत। इस उदाहरण से समझ लेना, भगवान जो गा रहे हो गोविंद चले आओ, हम संसार को याद करते हैं, और संसार में अपना मन फंसा हुआ, दुनिया को याद करते हैं, अनेक को याद रहे हो, भोगों को याद करते, कमा रहे हो, याद करते हैं, अनेक इकट्ठा कर लिया है, कमजोर होते जाते, पर अभी वो कहाँ है? भगवान को याद करते हैं तो भक्ति बढ़ती है, शक्ति आती है। देखो आप मीरा जी को जहर का प्याला सामने आया और असर नहीं किया। यदि मांग में सिंदूर जीवन साथी के कारण होता है, ये कथा हमको अंदर से सुदृढ़ बना देगी, तो जीवन सफल, फिर कि तुम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहो। सदा के साथी के कारण होता है। आने दो, हवा कैसी आ रही है, ये कलयुग सदा का साथी कौन है? विषय विकार आ रहे हैं, ये रोग आ रहे हैं, कौन है? इस तरह का तनाव आने दो बाहर के बाहर, आप अंदर से
ज्यादा निभाने से हमारी भक्ति घायल हो जाती है। सब कुछ दिया, और जब हम भगवान को याद करते हैं और संसार से कुछ पर हमें तेरे से सब कुछ नहीं चाहिए, मजबूत हो जाती है वो मजबूत भक्ति। तेरे द्वार पे दुर्योधन भी आया, जो भी और अर्जुन भाव आता है उसको असर नहीं होने देती है और व्यक्ति भक्ति को दुर्योधन ने क्या मांगा? सुखी हो सकता है भगवान ने। और अर्जुन ने क्या मांगा? अब आप ये बात बहनों समझ में आ रही है? लेकिन आपकी सेना दे दो, कहां से भागवत कथा? हाथी घोड़े दे दो, शस्त्र दे दो, सैनिक दे दो, सच्चिदानंद रूपाय दे दो आप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की जो छवि है वो आनंदमयी है, मंगलमयी है, और उसका स्मरण करने से बाहर के जितने ताप हैं, आप हमारी मांग के सिंदूर हो, ये सब नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के लिए सुहाग के प्रतीक हो। यदि मानव जीवन में नारी के लिए नर सब कुछ होता है कि बूढ़ा है कि निर्बल है कि रोगी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। गोरा है कि स्त्री का, परमात्मा का विकल्प कोई धन है क्या? बाहर बिल्कुल मत बताओ, देखो, परमात्मा का अंदर विकल्प झांको, कोई अपने अंदर से कितनी सुविधाएं हैं क्या? चाहे जंगल में यदि रह अंदर में संसार पत्तों पे समाया खा हुआ लूंगी, है, पत्थर पे बैठ जाऊंगी, जगत की याद आती धूल में है, सो जाऊंगी, तो फिर और सीता जी ने क्या कहा? कथा सुन करके भगवान आप की मेरी याद मांग के बढ़ा। सिंदूर हो, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। भक्ति मजबूत हो जाए। देखो अब आजकल लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, सोचो। धन के पीछे भगवान को छोड़ दिया, ईमान को छोड़ दिया, बेटा बेटी के पीछे मंदिर जाना छोड़ दिया। अब बस की यात्रा में बस चलेगी तो गड्ढा भी आएगा, गतिरोधक किसको महत्व दिया है मनुष्य ने? ड्राइवर ब्रेक, मान सम्मान को महत्व दिया है, मेहमान को महत्व दिया है, गाड़ी बंगले को महत्व दिया है, सुविधा को महत्व दिया है, भगवान को महत्व कहां दिया? और ये सब यहीं रह जाएंगे, एक भी काम का नहीं है, एक भी शांति नहीं है। नारी के लिए सब कुछ उसके जीवन में उसका पति होता है, तो आत्मा के लिए सब कुछ अपने जीवन में जगत पति ही होता है। अब उसकी मजबूरी है कि गड्ढा सामने आ गया, तो गाड़ी एकदम सामने आ गई, कहां लगा रहे? गतिरोधक आ गया तो ब्रेक नहीं लगाएगा। अंतर्यामी एक तुम, उसकी मजबूरी है ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाएगा वो। अंतर्यामी एक तुम, अब आप उसको अरे मेरा माथा फूट गया, सीट में भड़का गया, मैं तो नीचे गिर गया, सीट के नीचे आ गया, मैं छोड़ो, कैसी गाड़ी चलाते हो तो तुम घूम क्यों रहे हो, सो क्यों रहे हो? तुम सावधान रहो ना, सचेत रहो। हाथ छोड़ देंगे कौन पार उतारेगा? कुछ आधार रखो, तुम पकड़ के बैठो पाइप जो लगा हुआ है। इस कथा में आप एक बात पे ध्यान देना, गाड़ी है तो रोड है, मोड़ भी आएगा, ब्रेक भी लगेगा, रुकेगी, झटका भी खाएगी। जोड़ के कह रही हूं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए ना। सभी भाई सुन लेना, इस कथा में आप भीड़ मत देखना, जनता मत देखना, जीवन की यात्रा, कोई पंडाल की सुंदरता मत देखना कि आंगन रंगोली मंच के गतिरोधक, एक ही चीज पे ध्यान देना कि कथा सुनकर कभी कोई नुकसान कर देगा, कभी कोई गाली दे देगा, कभी कोई अपमान कर देगा, किसी अगर याद आती है तो भक्ति मजबूत हो रही, तनाव आ जाएगा, बहुत गड्ढे आएंगे, और भगवान की याद नहीं आती है और संसार पंडाल की सुंदरता देख के चलेगा। सावधान होकर के बैठना गाड़ी में, और कुछ आधार लेके बैठना। सबसे कह रहे हैं कथा करने वाले से लेकर कथा सुनने वाले तक रहो, जागते रहो, सावधान रहो। ये संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, ये जागते रहो और भगवान का नाम पकड़ के बैठे रहो, जपते रहो, उसकी याद करते रहो, उसकी याद करते रहो। यदि उसे पकड़ के रखा, याद नहीं बढ़ी, कितने भी झटके आएंगे और ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, नहीं झलकी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इतनी दूर आकर क्यों भाड़ झोंका? ये जीवन में कितने भी झटके आएंगे, कभी ससुराल, कभी केयर, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी जन्म, कभी मरण, कभी परण, जो भी होगा या कभी नुकसान होगा, कभी अपमान होगा, कभी अच्छा, जो भी जैसी परिस्थिति आएगी, संसार में आए हैं झटका नहीं पाप काट करके जब गोविंद की भगवान को याद करते रहेंगे, उसका नाम पकड़ के रहेंगे, सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। चूक मत जाना हो, झटके में नीचे गिर गए, ईमानदारी
सभी दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ कथाएं करी है, सावधानी से रहे तो घर पहुंच जाओगे। दिख रही है, यहाँ से सब दिख रही है। और यदि कहीं हर क्षेत्र से आ गए, टकरा गए सीट में और कहीं गिर गए नीचे, सीट के नीचे आ गए और माथा फूट गया, लहूलुहान हो गए, कहाँ जाओगे? करसाण चूक्यो बावणी, कहाँ जाओगे? और दाढ़ क्यों? यदि घर वाले भी लेने आ जाएंगे लावणी ये कहेंगे पहले अस्पताल ले। जो मेहनतिया रहता, मजदूर रहता है, जाना कहाँ वो था? अगर लावणी चूक जाएगा, कहाँ जाना था अपने को? साल भर धक्के खाएगा, कैसे पेट भरेगा? और किसान अगर बावणी चूक जाएगा जा रहे तो हैं? साल भर माथा पकड़ के बैठा रहेगा। इसी का ये नाम कथा नहीं है भाई बहनों, ये भक्तों के लिए लावणी। ध्यान से सुनना सारे भाई बहन। जाना था घर और जा रहे हैं अस्पताल इलाज कराने के लिए। पट्टी बनाना, इंजेक्शन लगवाओ, गोली लो, दवा बुलाओ, शांति, शुद्धि और स्नेह के साथ बुलाओ से। एक गलती इसमें थी कि जागे नहीं, बस सोए हैं। संसार में मनुष्य बहुत सो रहे हैं। ये सत्संग जगाने के लिए होता है कि जिसे तुम अपना मान रहे हो, ये सब सपना है, भगवान ही अपना है। तुम जागो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सो मत। मोह निशा सब सोवनिहारा, सो रहे लोग। जब जब बजती मधुर बस्ती यात्रा पे हवाई जहाज छोड़ी, जब वो बेड लगा लोगे और गिरोगे नहीं। गीता कह रही है, या निशा सर्वभूतानां शांत जागृति संयमी, सब सो रहे हैं। संसार रूपी रात्रि में केवल वही जागता है जो भगवान को सदा याद करता है। भगवान को सदा कौन याद करता है? जो भगवान का सदा नाम लेता है। बाकी तो सो रहे हैं। झटके आने वाले हैं। क्या पता जीवन में कब कैसी परिस्थिति आ जाए, सावधान रहो। भक्ति मजबूत रहेगी तो झटका नहीं लगेगा, याद आती रहेगी तो झटका नहीं लगेगा। नरसिंह मेहता भगवान के अनन्य भक्त हैं, गोविंद गोपाल के नाम की करताल बजा रहे हैं। कमजोर होगा शरीर, कमजोर और उनका होगा, जवान पुत्र मर गया, बिगड़ जाएगी। कितना बड़ा झटका ऐसी है। तान सुनने से अपने जैसा होता तो सीट के नीचे लुढ़क जाता। बोलो, अंदर से मजबूत, जवान बेटा, कमाऊ पूत, एक ही बेटा था, सशक्त हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे। शांत हो गया। अब नरसिंह मेहता मीरा तो जी जैसी भक्ति भगवान हो के जाएगी नाम को जोर से तो पकड़े जहर हुए भी असर थे। नहीं करेगा। जाग रहे थे वो। परिवार में कोई कलह, कैसा भी झटका आ जाए, जन्म हो या परण हो या मरण हो, अब क्या मैं तो होगा? भगवान को याद भक्ति करूंगा मजबूत कर और लो, भगवान कुछ का नहीं नाम होगा। लूंगा। अब ये गोविंद गोपाल के नाम की अंदर से करताल खोप बजा ले रहे रहे हैं। हैं। और कामना हमारी भगवान भगवान ने को कहा, तुम्हारा बोला बेटा मर गया और कामना का कीड़ा भगवान का नाम धुन ले रहे बना हो, देता है, करताल धुन बजा बना रहे हो, देता गा रहे हो। लकड़ी तुम्हें झटका नहीं लगा? कमजोर कैसे होती देखिए, है? झटका तो आया था, पर मैंने कीड़ा अंदर काटता रहता है इस लकड़ी को, गुन 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 गुन, भगवान के गुन, नाम गुन, को जोर तो से पकड़ रखा। पोली कर देता है उसका। अगर मैं उसको नहीं पकड़ के रखा तो हमारी माथा भक्ति फूट पोली जाता। नहीं होना ये चाहिए, लोग माथा फोड़ रहे मजबूत हैं। होना चाहिए।
ये जो फूट रहे नहीं कर्म, अरे बाप रे, अच्छा है, आज मैया रे, कथा के हमको प्रारंभ में ये आपने माथा भक्ति कैसे से फूट रहा है, क्योंकि सुना, ब्रेक लगा रहा है ड्राइवर हमारी और इनने भक्ति कामना जो रही मजबूत आधार था उसको फिर छोड़ ये दिया है, अंदर सो से रहे हमको हैं, मजबूत मोह कर की दे, नींद में ताकि सो हम रहे हैं, तो संसार में माथा नहीं जी फूटेगा? सके, टिक सके, सहन कर सके, भजन कर सके। बताओ कथा को समझ में आ रही है कि नहीं आ आगे रही है? बस इसके बाद बहना भाई ये कथा के भगवान अगले चरण में मुझे हम आपकी सुन याद सदा बनी देखो, रहे, क्यों? ये स्थायी आधार है और इससे मैं संसार नारद की जी व्यास जड़ों जी से का बच प्रसंग जाता आता है। है। इसी नरसिंह उन्होंने मेहता व्यास बचे जी हैं, को अपने पूर्वजों मीरा जी की को कथा जहर का सुनाई। प्याला आया, कितना बड़ा नारद झटका है। और जहर अब नारद जी को बनाया ये पता उसने। था मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, ये एक मैंने चीज से सत्संग बना है, किया, बस मेरी भक्ति भगवान बढ़ी, की याद और करो, उस भक्ति ने मेरा कितना साथ दिया। उसे सतत याद करो, समझ रहे हैं? पीछे तक चाहे ध्यान देना। अच्छा समय हो तो भी याद करो, बुरा समय हो तो भगवान भी के याद गुण करो, सुनने चाहे से आप भक्ति मजबूत कुछ भी होती कर है रहे और हैं कितना तो भी साथ भगवान देती को है, याद इसको करो सुना। बस। इसके अलावा संसार में और कोई साधन ये है गरीब नहीं। माँ जीवन के की बेटे यात्रा थे, कर रहे हो, जो पोंछा वो लगाने जाती, बर्तन साफ करने जाती थी किसी सेठ जी के यहाँ, तो नहीं। नारद जी कह रहे हैं मेरी माँ तो जाते गरीब रहो। थी, लेकिन जिन सेठ जी समझो के यहाँ थोड़ा। ये नौकरी करने जाती थी, ये कथा वहाँ इसलिए हो संत रही है पधारे, कि जागो चतुर्मास और किया, अंदर से तो मजबूत मैं हो भी जाओ, मेरी बाहर माँ जो के होए साथ होने जाता दो, और जो होए, की गरीबी वाणी है, सुनता, बीमारी है, आफत है, और जो उनके आवे जाने सानिध्य दो, में रहा, बाहर से कोई लेना देना, तो आपके उनके भीतर साथ से रहने मजबूत से हो मेरी जाएगा। भक्ति मजबूत हो गई। अब मेरी माँ का समय आया और शरीर जितने छोड़ा, भक्त हुए हैं तो ना मुझे जो उसका आपको दुख सुना नहीं रहे हुआ। हैं कि चाहे वो शबरी क्योंकि है, मैं अंदर से तो मजबूत हो गया। राम रटते रटते, अब बाहर से बोले अच्छे बीते कपड़े पहन लो, हमारे टाई यहाँ बेल्ट सूट बूट सब बढ़िया, नाम चकाचक लेती थी पेट बंद और कपड़े सदा पहन याद लो, करती। और बाहर से बिल्कुल आप बढ़िया हो, गोपियाँ अंदर से श्री अगर कृष्ण मन से शरणम खोखले हो, मम, श्री कृष्ण शरणम, तो अंदर से मजबूत थी। फिर आप भी कहोगे चाहे गोबर सोड़ने वाली है, कुछ नहीं जाने, पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा टेक है, कुछ नहीं जाने बाहर से, पर अंदर से भगवान को याद करती है। कितना आप भी तो भीतर समझाते से हो, मजबूत कहते हो, ध्यान रखना अंदर से व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं भाई बहनों, ध्यान से सुनना, नारद जी कह रहे हैं भगवान कि मेरी की माँ याद जैसी अखंड शरीर हो गई छोड़ा, है, तो मुझे स्थायी हो बिल्कुल गई है, झटका नहीं तो लगा, भक्ति बढ़ मेरी गाड़ी जाएगी, में ऐसा तो शाकअप भक्ति लगा बढ़ दिया गई है संतों ने तो कि फिर वो बाहर माँ भी की जो शांत हुई, तो मुझे उसका शक्तियाँ हैं, बिल्कुल दुख बाहर नहीं की हुआ। संपत्ति मैं है, उस बाहर बात की में जो संपत्ति है, व्यवहार इनका क्रियाक्रम आपको जो भी झटका था वो नहीं निपटा के और सब करके बिल्कुल नहीं लगेगा। उत्तरांचल को चला गया। आप बढ़ा लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, या अगले जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, जन्म जन्म भी आप प्रयास करो, पर जब तक भगवान की याद स्थायी नहीं होगी तब तक अपना उद्धार नहीं होगा। जपते 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 क्या हुआ, यदि ज्ञान के क्षेत्र में आप कहीं उस तत्व को पा भी गए भगवान में तो आस्था भी मेरी वहाँ बढ़ी। गिरने का और डर धीरे रहता है, धीरे क्या और होता है भगवान भाई की याद में, नारद जी कह भक्ति रहे हैं, में व्यास जी से पिछले गिरने का जन्म की डर कथा नहीं कह रहे रहता हैं है कि उसे मेरे अंदर संभालने की उजाला होने जवाबदारी लगा। भगवान पे होती मैं है आंख कि बंद मेरा करके भगत बैठा है, था, फिर भी मुझे भीतर याद प्रकाश करता होने है, लगा। इसलिए जब भी माया इसको आंख बंद डलाएगी, होने पर क्या इसे होता नीचे है? गिराएगी, अंधेरा तो होता मैं है। संभालूंगा। जैसे आंख बंद बच्चा करो, गिरने अंधेरा, लगे अपने तो को माँ अंधेरा संभाल होता है, लेती है, पर जो जैसे साधना भगत करने गिरने वाले लगता सिद्ध है, हैं, तो संत परमात्मा हैं, संभाल जिनकी वहाँ पहुंच है, वो तो बैठते ही चाहे आंख उनकी बंद है, पर भीतर उनको प्रकाश होता है, प्रत्यक्ष है, कई जगह उजाला होता है। उसी के लिए उपनिषद कहते हैं तमसो मां शांति से बैठ ज्योतिर्गमय, तुम ज्योति तरफ आओ। कौन सी ज्योति? दीपक की नहीं, लालटेन की नहीं, चिमनी की नहीं, कोई बल्ब नहीं, अच्छा तो इसलिए लग रहा है एक ज्योति है भीतर, दिन दिव्य और ज्योति। आपने पंडाल भर दिया। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तुम ज्योति तरफ आओ, उजाले की तरफ आओ। तो नारद जी कहने लगे कि मेरे अंदर उजाला होने लगा, एक नीला पीला प्रकाश आया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने सोचा कि अब ये शरीर भी बंधन है, प्रतीक्षा होगी, सोच करके मेरी भक्ति जब ज्यादा मजबूत हुई तो भक्ति ने ज्ञान पैदा कर दिया, और ज्ञान में मुझे दिखने लगा, ज्ञान के प्रकाश में, कि ये संसार सारा झूठा है, ये सब मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, जगत झूठा है, ये सब दिखने लगा उनको, उनको भीतर की आंख से दिखने लगा। बरसाने वाली हमको ये संसार सच्चा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी केवल बाहर की आंखें खुली हुई है, और संतों को संसार झूठा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी भीतर की आंख खुली हुई है। पर एक बात जरूर आपसे बताऊं, समझ में आया कुछ? कि हमको बच्चे अच्छे लगते हैं, ये कथा भोजन अच्छा लगता ऐसे है, समय पे हो रही है। संसार सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, दुकानदारी है, खेतीबाड़ी है, बाग बगीचे हैं, फूल फुलवारी है, ये जितने ये सब अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हम केवल बाहर की आंखों से देखते हैं, तो झूठा भी सच्चा लग रहा है, और संत भीतर की आंख से देखते हैं तो उनको जो झूठा है वो झूठा लगता है, और सच्चा उनको सच्चा। तो आज कथा हो रही, तो आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कल से करेंगे। सत्संग इसलिए होता है कि भीतर की कितना आंख खुल जाए। सुंदर योग लगा है। देखो
अंदाज से तारीख दी थी कि 9 तारीख से अपन शुरू करें। मामला पूरा अंदर तक ही चलेगा। आप ऐसा मत सोचना है बार बार भगवान योग लगा रहे हैं कथा का, और चाहे साल भर में मिले, जब भी मिले, पर यदि लग गया है मौका तो सुन लो। नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी चाहे आप भी अवतारी है जो भी है, लेकिन आप गोविंद के गुण गाओ और गोविंद अब ये तो ये को अपने हृदय में बसाओ, पुत्र को मत बसाओ। पुत्रे चितन में दया, पुत्र में आसक्त होकर के फिर भी ये जितना क्या होगा, आ रहा है संदेश वो क्या ले दोगे लो। संसार को। आज जैसे नारद जी ने गुरु अपने और पिछले पुष्य जन्म का का मिलन सुनाया और कहा कि मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र हो गया और अब मैं सतत मिलन अपनी है? वीणा की तार की झंकार नक्षत्र है, सारी दुनिया को प्रसन्न करता और हूँ, वार है। नारायण नाम का उच्चारण करता हूँ। और मैंने गुरु और मेरा जो पुष्य का शरीर था मिलन जब पिछला होता है दासी साल में पुत्र का, 1-2 बार, वो देखते देखते तो छोड़ दिया है। जैसे अमृत से कपड़ा उतार दिया करके एक बन तरफ जाता डालते हो ना, है। ऐसे आज शरीर गुरु छोड़ पुष्य दिया। का और ये मिलन शरीर कब छूटा अमृत उनका से सहज में, योग है, जब उनके और अंदर ऐसे ज्ञान का योग में प्रकाश है। हुआ। और ज्ञान कब बढ़ा, जब उनके अंदर भक्ति जागृत हुई। और भक्ति कब बढ़ी, जब उन्होंने सत्संग किया। वह कथा सुन रहे हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। भगवान सर्वत्र है, भगवान दयालु है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान घटघटवासी है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सबके हितैषी हैं, भगवान बहुत सुंदर है, बहुत दयालु है, भगवान करुणा के सागर है। ऐसी बहुत सारी बातें भगवान के बारे में सुनी तो भगवान उनका प्रेम हो गया, और प्रेम बढ़ने पर ज्ञान का प्रकाश हो गया, और प्रकाश बढ़ने पर आत्मबोध हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो शरीर छोड़ने में आफत नहीं आई उनको। कपड़ा उतार करके अलग डाल दो, ऐसे शरीर को डाल दिया और उनकी आत्मा में निकल करके और ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुई बात। इससे अमृत का द्वार खोल देना। और फिर नारद बन करके वीणा बजा रहे। और फिर सुन लो, भगवान की याद अमृत है। जल तो हमारे घर में भी है, नहर बह रही है, पंडेरी में है, मटके में है, नल में जल है, जल की कमी नहीं है। लेकिन रे मन, मंदिर में तू नारायण को भज। क्यों? यदि नारायण को छोड़ देगा तो नरक की तरफ जाएगा, और नरक से नारायण की ओर आना है। यदि संसार तरफ ध्यान गया तो ये नरक है। कृष्ण पादोत्कम पीत्वा, और तू नारायण को भजेगा। अरे ये जल साधारण जल नहीं है, जगह पे पहुंचेगा। जो तुम्हारे कुएं में, नल में, नहर में, खेत में जो जल, वो जल नहीं है ये श्री कृष्ण पादोत्कम भगवान के चरणों का जल है। कि घर भी नहीं बिगड़ना चाहिए। इसका पान करने से क्या होता है, अकाल मृत्यु टल जाती है, सारी व्याधियों का निवारण हो जाता है। दुनिया मान करके इस संसार में होना चाहिए, और भगवान से प्रेम इतना होना चाहिए कि संसार और शरीर छूटे तो एक झटके में छोड़ देना, पर भगवान की याद कभी मत छोड़ना। ये कथा का सार। जो जल ठाकुर जी के चरणों से जुड़ा, आप 7 दिन तक जो सुनोगे ना बहनों भाइयों, ये इसी सार पे चलेगी कथा। बोलो कौन से मंदिर में क्या लेने जाते हो? घर भी ना बिगड़े और अगोतर भी ना बिगड़े, हे वो जल लोक भी ना बिगड़े और परलोक भी ना बिगड़े। यहाँ कर्तव्य पूरा करके अपने कर्म भी काट लो, अमृत बन गया। से प्रेम के कारण परमात्मा जी से उस जुड़ने को भी पालो। यदि ऐसा भक्ति और कर्म के क्षेत्र में कथा चलेगी, उनका नाम अमृत है, अभी सुना रहे हैं, चरणा अमृत भी अच्छा चले और हमारी साधना भी अच्छी चले। ये दोनों पावड़े पांव रहे और कैसे भी भगवान की याद आए, हमारे दोनों पावड़े पांव रहे कि माता पिता की सेवा भी कर देंगे, और ये अमृत पान रोज करने का, बच्चों के पत्नी के प्रति वो भी कर देंगे, व्यवहार भी निभा देंगे, और प्रभु से प्रीत भी इतनी कर लेंगे कि देखते देखते शरीर छोड़ देंगे, हंसते हंसते छोड़ देंगे। आज की कथा जो चल रही है ये अमृत नारद योग में चल रही है, गुरु पुष्य के मिलन में चल रही है। नारायण भज नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। सभी तरह की श्रद्धा को पंडाल में गांव के, शहर के सभी तरह के ये स्वर नारद जी की वीणा से सतत गूंज। कि आप कथा में आओ, बैठो तो रोज कथा के वीणा भी कहाँ से लाएंगे, शब्द के स्तर को पहचानने का प्रयास करना, ये हमें कहाँ ले जाए। अपन जान मजीरा ढोलक बैठी, एक काम करो आप तो शरीर को ही साज बना, संकल्प बना के बैठना, जिससे हमारी शरीर को वीणा बना, और इसमें से स्वर गूंजने दो भगवान के नाम का।
और कभी घर जाओ और वहां करो, राम नाम बोलो, गोपाल नाम बोलो, ओम नमः शिवाय, जो बोलो, और फिर घर वाला कैसे भी पूजा करो, आवाज कैसी करे, रोटी बनाती जाए, गोबर सोती जाए, घर में काम करती जाए, झाड़ू लगाती जाए, जो भी आप करते हो, नाट करती जाए, सबके पीछे एकमात्र चीज है, अब मेरा शरीर केवल शरीर नहीं है, अब मेरा शरीर नारद जी की, हनुमान जी को देखो सतत राम जी को याद कर। अब इसमें से स्वर निकलेगा, सेवा कर, गोपियों को अंदर से सतत याद करती है भगवान, स्वर बजेगा और घर का काम भी करती है, घर का काम और स्वर से ईश्वर प्रकट होता है। ये भागवत कथा हमको ये स्वर का महत्व है। घर छोड़ के कहीं बाबा जी हो जाए, स्वर से शब्द बनता है, लंगोट लगा लो, शब्द से सूरत बनती है, गुफा में जाकर के, और सूरत में लीन होने पर ईश्वर मिले। संदेश देती है कि गोपियां घर में रही है, गोबर सो रहा है, दूध निकाला है, घास काटा उन्होंने, और अपना घर बार का परिवार का व्यवहार निभाया, बच्चों को दूध पिलाया, आपकी भी हम ही का यूं दवा पिलाई उन्होंने, सबकी सेवा करी, कपड़े, आप सब इस स्वर के कारण बैठे हो, काम करती थी, खेती बाड़ी, इन शब्दों के कारण बैठे हो। सबके साथ यदि यहाँ से शब्द ना सुनाए जाए तो कल आप कह दोगे कई दम नहीं है, काम की टाइम में रहन तो भागवत जी रहन अपन तो बाद में एक ही बात, कई दम नहीं से जोर देने को कहा है, पर स्वर अच्छा मिले आपको, ईश्वर से जुड़ा हुआ स्वर मिले, सोहम का स्वर मिले, प्रेम का स्वर मिले, तो आपकी क्या इच्छा होगी? की दीवार पे लिख लेना, कथा तो नहीं छोड़ूंगा, कभी भले काम छोड़ दूंगा, क्योंकि मन खुद गड़बड़ करता है, घर छोड़ दूंगा, यहाँ सुनेगा जब तो कह देगा हे भगवान, चाहे घर वाले लड़े तो लड़े, भले ऊंधा पड़े, तुरंत तो घर पर कथा को जाएगी याद। तो अभी कथा में तो कह रहा था वीणा बनाना है, शरीर को वीणा बनाना गई बीच में, अरे वो तो कथा में कह दी तो, और भगवान के नाम का अमृत पीना है। कभी खाने पीने की याद आए तो कभी तो देखने की, सुनने की, कुछ भी आ जाऊं, तू यहाँ आ जा, कहाँ आ जा, कान उड़ा की माया आपको परेशान करेगी, उस समय आप सत्संग जरूर करें, भक्ति बढ़ना चाहिए, नाम जप जरूर करें, ध्यान में बैठे, माला लेके बैठे कि माया आ जाएगी। लेकिन आज गुरु पुष्य ताल से अमृत सिद्धि योग है, देखना है योग कैसे लगता है। 7 बार है, अब याद मने तो और इधर नक्षत्र लागे हो, इतने सारे नक्षत्र बराबर घूम रहे हैं, इधर वार चल रहे हैं, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, दोनों चक्र चल रहे हैं। नक्षत्र का चक्र, इधर से गुरु आया, वार का चक्र चल रहा है, नक्षत्र का चल रहा है, इधर से पुष्य घूमते 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 आया, इधर से वार घूमते 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 आया। कभी ये पुष्य बुध से टकरा के चला जाता है, कथा से, कभी ये पुष्य नक्षत्र से, शुक्र से टकरा के चला जाता है, पूजन से, कभी कभी ऐसा योग आता है कि इधर से गुरु आता है और इधर से पुष्य आता है, इधर से पुष्य घूमता घूमता आया और इधर से गुरु घूमता घूमता आया, और गुरु और पुष्य दोनों का चक्र चल रहा था, और दोनों आकर के गुरु पुष्य एक जगह टकरा है, हो गया अमृत सिद्धि। पर ये रोज नहीं टकराएंगे, साल में 1-2 लेना, आप कैसे क्या मिलते हैं। हताश कभी नहीं होना कि मेरे को भगवान में मन नहीं लगे, कि मेरा ध्यान नहीं लगे, कि माया ही माया सताती है, कथा में बैठूं माया सताए, भजन पे बैठूं माया सताए, माला लेके बैठूं कि जने काका का विचार आए। घबराओ मत, चलने दो चक्र, जैसे वार का चक्र चल रहा है, 7 वार, ऐसे माला चलने दो, 108 पारे की माला मन का घुमाते जाओ, आएगा। हर अमावस सोमवती नहीं होती है, अमावस हर महीने आती है और सोमवार हर हफ्ते आता है,
पर क्या हर सोमवार को अमावस आएगी? क्या हर अमावस को सोमवार आएगा? नहीं आता है। कभी योग लगता है साल में 1-2 बार कि सोमवार भी आएगा घूमता घूमता और अमावस भी आएगी घूमती घूमती, और दोनों जहां मिले ये अमावस सोमवती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सोमवती हो जाएगी। और सोमवती अमावस जब आती है तो सुन लो, भागवत की कथा होने से, सोमवती अमावस आने से और अधिक मास हर तिसाले जो आता है, इनके आने से कलयुग की उम्र